अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से ही होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल फैशन ब्रांड जो कि स्पेन के अंदर बेस करती है, इसके बारे में मशहूर है कि ये सबसे पहले लेटेस्ट फैशन ब्रांड्स को मार्केट के अंदर लेकर आती है और दुनिया भर के अंदर जो कि इसके इंतहाई महंगे और ओवर प्राइस कपड़ों को लोग खरीदते हैं। अपने हालिया कैंपेन के अंदर इन्होंने एक ऐसी शर्मनाक और इंसानियत सोज हरकत की है जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त न सिर्फ तनकीद बल्कि बाइकाट का भी सामना है। यहाँ तक कि इससे दुनिया के सामने आकर वजाहतें तक देना पड़ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल ज़ारा की न्यू जैकेट्स की एडवर्टाइजमेंट थी जिसके अंदर इसे आर्टिस्टिक दिखाने के लिए फलस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म, सितम और तबाही को पॉइंट किया गया। इस कैंपेन के अंदर एक ऑलमोस्ट 60 साल की एक मॉडल क्रिश्चियन को काली जैकेट और काले जूतों के अंदर आप पोज करते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कैंपेन के अंदर इस औरत ने अपने कंधों पर एक मुसलमान की डेड बॉडी को भी उठा रखा है। और मैं मुसलमान की बॉडी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मैयत ने कफन पहना हुआ है जो कि सिर्फ मुसलमान अपने मुर्दों को पहनाते हैं और इस तरह से इन्हें कफन के अंदर लपेट कर दफनाते हैं। लेकिन ये मैयत और कफन किसी आम मुसलमान का भी नहीं है बल्कि गजा के मासूम बच्चों, माओ और जवानों का है जो कि हर दिन इसराइल और फलस्तीन की जंग के अंदर शहीद हो रहे। और इस बात का सबूत इसके पीछे मौजूद एक मैप है जो कि बिल्कुल फलस्तीन के मैप से मिलता जुलता है, खास तौर पर इसको उल्टा कर देखें तो। इसके अलावा इसके आसपास बहुत सारे टूटे हुए पत्थर और तबाही के हालात देखे जा सकते हैं। जैसा कि इस वक्त गजा की मौजूदा हालत में इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती कि अगर किसी मजलूम की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इंसानियत के नाते इनके ऊपर होने वाले मजालिम का मजाक बनाकर इनकी तजलील तो ना करें। अब इसी चीज को देखकर सोशल मीडिया पर ज़ारा के खिलाफ एक बाइकाट की मुहिम शुरू हुई और ये बाइकाट देखते ही देखते हकीकत के अंदर बदल गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो गर्दिश कर रही हैं जिसके अंदर अमेरिकन ज़ारा स्टोर के बाहर लोगों ने इनके कपड़े जो के खरीद रखे थे एहतजाजन इनके ढेर लगा दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग बैनर्स और प्ले कार्ड्स के साथ इनके फ्रेंचाइज के अंदर घुस कर इनको शर्म दिलवा रहे हैं और यानी दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है जिसकी वजह से ज़ारा की रेपुटेशन बुरी तरह से खराब हो रही है। और एक कंपनी की रेपुटेशन इसका सब कुछ होती है जो कि इसे लॉयल कस्टमर देती है जो कि बार बार इसकी प्रोडक्ट की खरीदारी करके इनको प्रॉफिट पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ बाइकाट से इनको माली तौर पर अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इनकी सेल मुसलसल गिर रही है और आने वाले टाइम के अंदर इनकी यही हालत रही तो शायद इनके पास अपनी फ्रेंचाइज का रेंट देने या फिर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसे तक नहीं। इसीलिए मजबूर होकर ज़ारा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया गया है कि जिसके अंदर ज़ारा ने ये वजाहत देने की कोशिश की कि यह सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। ये इस मौके पर आर्ट को प्रमोट करना चाहते थे। ये कैंपेन दरअसल एक पीस ऑफ आर्ट था जिसको गलत तरीके से समझा गया। ये कैंपेन जुलाई के अंदर प्लान की गई थी और ये शूट हुआ था सितंबर के अंदर। और इसी पीस ऑफ आर्ट के अंदर हमने एक स्कल्पचर आर्टिस्ट की जगह को दिखाया था जहाँ पर कई नामुकम्मल मुजस्मे मौजूद हैं और इसको दिखाने का मकसद ये था कि जिससे ये मुजस्मे हाथ से तराशे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपने कपड़ों को भी शुरू से आखिर तक उतनी ही एहतियात से बनाते हैं, लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ कस्टमर्स को ये बात हर्ट कर गई जो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। ज़ारा को इस बात का अफसोस है और हम सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब इस माफी नामे के अंदर भी आप लोग गौर करें तो गजा के फलस्तीनों का जिक्र नहीं बल्कि कस्टमर का जिक्र है जो कि जाहिर है कि सिर्फ मामले को कवर करने की कोशिश है क्योंकि इनकी मार्केटिंग टीम ने काफी दिन बैठकर सोचा होगा और इस तरह की गलत फहमी को दूर करने के लिए किसी चीज को जवाब के तौर पर पेश किया जाए ताकि इस नुकसान से बचा जा सके और इसके बाद ही सोच समझ कर ये बयान दिया होगा। हालांकि मुस्लिम डेड बॉडीज और फलस्तीन का नक्शा जो कि उल्टा मौजूद है ये कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। इनकी इस गलत बयानी को बेनकाब करने के लिए काफी है। ज़ारा जैसी कंपनीज को लगता है कि दुनिया भर के अंदर खसूसन वेस्ट और अमेरिका के अंदर जहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं गैर मुस्लिम मेजोरिटी में और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के ज्यादातर मुल्क खास तौर पर
वेस्ट और यूरोप क्योंकि इसराइल की गजब पर एक जंग की हिमायत के अंदर है। तो ये लोग सोचते थे कि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का दुख रखने वाले मुल्कों के अंदर ही जब ये बाइकाट शुरू हुआ तो इनके सारे प्लान को पलट कर रख दिया। सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है और कौन जालिम के साथ खड़ा है और कौन मजलूम के साथ, अब ये कोई दुनिया से छुपा नहीं सकता। और अवाम भी इतनी समझदार हो चुकी है कि खसूसन अपने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का वाकया इतनी आसानी से नहीं बोलते। इसलिए बदनामी का दाग एक लंबे अरसे तक ज़ारा को अपने साथ लगा कर फिरना पड़ेगा। कोई से पूछे कि क्या क्रिएटिविटी और किसी के जज्बात और मजलूमियत का मजाक बनाने के अंदर कोई फर्क नहीं होता। फैशन ब्रांड्स वैसे भी एक डेवल इंडस्ट्री है जो कि इसी तरह से लोगों को दुनियादारी, लग्जरी और एहसास कमतरी के अंदर डाल कर इसे बिजनेस करती है। लोगों की फैशन के नाम पर वल्गैरिटी की तरफ ज़हन साजी करती है। सो इसी तरह की इंडस्ट्री से आप उम्मीद और भी क्या कर सकते हैं, और वो मजलूम छोड़कर जालिम का साथ देगी। आप जरा गौर करें कि इस एड के अंदर भी आपको मौत जैसी खौफनाक हकीकत से गाफिल करके कितना नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक मजहबी इंसान जब भी इस तस्वीर को देखेगा तो सोचेगा कि इन ब्रांड्स और फैशन से क्या लेना देना, जब इसका लिबास ये कफन है जिसमें लिपटे हुए दुनिया से जाना है और इसे सबसे पहले आखिरत याद रहेगी। जबकि सेम अगर यही चीज आप किसी दुनियादार शख्स को दिखाएं तो उसके जहन में भी सबसे पहले यही जैकेट और इसकी तस्वीर ही आएगी, और बिल्कुल यही देखने का नजरिया ये कंपनीज आपके दिमाग से बदलना चाहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन साजी करती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये जहर आपके सबके माइंड के अंदर जाकर आपके दिमाग को बिल्कुल तबाह कर देता है और आप खुद से सोचने, समझने और फैसले करने की सलाहियत को खो देते हैं। क्योंकि इस कंपनी के अंदर भी नजर आने वाले ही मॉडल दरअसल एक पुराने किस्म की मॉडल है, और यही इसकी पहचान है। जो लोग इसको देखते हैं वो भी इसकी तरह बनना चाहते हैं। उन लड़कियों की रेंज पर रेशा है जो कि इसको देखकर सुपर मॉडल बनने का ख्वाब रखती हैं। ज़ारा का ये बाइकाट इन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि कहते हैं कि बाइकाट से कुछ नहीं होता, बल्कि इन कंपनीज का मुतबादिल तलाश करें तो का भी बाइकाट हो रहा है। जबकि इसके अपोजिट आज हकीकत यह है कि स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स और ज़ारा जैसी ब्रांड्स कंपनीज इन बाइकाट से घुटनों पर आ चुकी हैं। इनकी स्टॉक वैल्यू गिरते गिरते तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, और दुनिया के कोई भी मुल्क हो, चाहे जितने भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, अपनी इकानमी पैसे से चलाते हैं, और ये पैसा इनको ज्यादातर प्राइवेट कंपनी कमा कर देती हैं, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर पैसे को कमाती हैं और अपने मुल्क में सरमाए को वापस लाती हैं। सो अगर इस तरह की कंपनीज का बाइकाट दुनिया भर के अंदर होने लगे तो इनकी इकानमी को अच्छा खासा धचका जरूर लगता है, और इनका इमेज अलग खराब होता है जो कि हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता है। अच्छी बात यह है कि मुसलमान हुक्मरानों की गैरत बेशक सो रही है, लेकिन उम्मत मुसलमान जाग कर इकट्ठे होकर ऐसी कंपनीज का बाइकाट करके इनको आईना दिखा रही है। और अगर ये बाइकाट इसी तरह से चलता रहा तो ये कंपनीज खुद ब खुद माफिया मांग कर बिल्कुल सीधा हो जाएंगी, क्योंकि चाहे इन लोगों को बेगुनाह लोगों की जाने जाने का अफसोस ना हो, लेकिन अपनी दौलत गंवाने का डर जरूर इस काम से रोकेगा। करता है कि आप हमारी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।